बहू बने बेटी। नमस्कार, मैं हूँ एसके और जेम स्टोरी में आपका स्वागत है। रीमा और अमर की शादी को अभी 2 ही साल हुए थे पर रीमा माँ बन गई। कम उम्र में बच्चे को संभालना उसने बड़े आराम से कर लिया। पर अगले 3 साल में रीमा को एक और बेटा हुआ। घर में खर्चे बहुत ही बढ़ गए थे। अमर की प्राइवेट में छोटी सी नौकरी, जिससे सबका लालन पालन सब ठीक ठाक चल रहा था। पर आगे बच्चों के भविष्य को लेकर अमर रीमा थोड़ी चिंता में रहते थे। वह अपने बच्चों के अच्छी परवरिश देना चाहते थे। तभी कुछ दिनों बाद अमर को अमेरिका की कंपनी से अच्छा ऑफर आया। वहां पर अमर का सिलेक्शन हो गया। सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा था, पर सबको अमेरिका ले जाने का खर्चा बहुत होता और अमर परिवार को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। इसलिए वह इस जॉब को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। रीमा को पैसों की बहुत चाह थी, इसलिए उसने जबरन बहुत जोर दिया कि मैं यहाँ पे बच्चों को अच्छी तरह से पाल लूंगी और आप जाओ समय समय पर बच्चों और मेरा खर्चा आप भेजते रहना। अमर मन मार कर चला गया। धीरे धीरे उसका मन अमेरिका में लग गया। बच्चों की परवरिश भी बहुत अच्छे से होने लगी। दोनों बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने लगे। अमर शुरू में तो 3 साल बाद आया और फिर आना बंद कर दिया। रीमा को लगा कि उसने गलत तो नहीं किया अमर को अमेरिका भेजकर। अब अमर पैसे तो भेज देता, पर आने में आनाकानी करने लगा। धीमे धीमे वह बीवी बच्चों से मतलब रखना बंद कर दिया। अब उसकी एक गर्लफ्रेंड भी बन गई थी। वहां की नागरिकता लेने के लिए उसने उस लड़की से शादी भी कर ली। अब तो वह घर आना जैसे मानो भूल ही गया। रीमा ने अपने बल पर बच्चों को पाला बड़ा किया और फिर बड़े बेटे की शादी कर दी। बड़ी बहू तो आते ही बेटे को लेकर अलग हो गई। रीमा बहुत टूट चुकी थी। पहले पति और बेटा, धीरे धीरे सब दूर होते जा रहे थे। उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं था। उसका कहीं मन नहीं लग रहा था। धीरे धीरे वह बीमारियों का शिकार होने लगी। समय के साथ उसका शरीर जर्जर होने लगा। उसको अब बीपी और डायबिटीज की बीमारी भी हो गई थी। ऐसे ही चलता रहा। कुछ महीने बाद छोटे बेटे ने बताया कि मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। रीमा ने सोचा कि यह काम भी करके मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं और अकेले जैसे तैसे अपनी जिंदगी जी लूंगी। शादी भी बड़ी धूमधाम से बिना अमर की आए बीत गई। रीमा को लग रहा था कि यह भी बहू मेरे बेटे राम को लेकर चली जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। रेखा बहुत ही समझदार निकली। वह रीमा का बहुत ही ध्यान रखती थी। उसको समय पर दवा देना, उसके साथ बैठना, बातें करना, अपने साथ बाहर ले जाना आदि सब बातों का वह पूरा ध्यान रखती थी। उसको एहसास था कि राम के पिता ने माँ के साथ बहुत ही गलत किया, इसलिए माँ टूट सी गई है और बीमार रहने लगी है। रेखा के ध्यान रखने से रीमा अब स्वस्थ होकर खुश रहने लगी, मानो जैसे उसको बहू के रूप में एक बेटी मिल गई हो। दोनों बहुत ही घुल मिल कर रहती थी। धीरे धीरे जैसे अपने सारे गम को भुला दी। 1 साल बाद रेखा माँ बन गई। अब बच्चे के आने पर रीमा का समय कहाँ चला जाता था पता ही नहीं चलता था। वह बहुत ही खुश रहने लगी। उसको लगा कि मेरी जीवन में रेखा जैसी बेटी ना आती तो मेरा क्या होता। रेखा ने भी रीमा का अपनी माँ से बढ़कर ध्यान रखा। अगर आप इस कहानी को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।